श्री परमहंस देवाय नमः। मेडिकल स्टोर के मालिक का बेटा दूर नगर से पढ़ाई करके लौटा और पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। उसके पिता श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दुकान में छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ था। नित्य प्रति दुकान खोलते ही सर्वप्रथम भगवान जी को स्नान करवा के पूजा करते थे। परंतु पुत्र पूरा नास्तिक भगवान जी को शीश नहीं नवाता था। कुछ दिनों पश्चात पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा और उनका अंतिम समय आ गया। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा मैं तुम्हारे विचार जानता हूं, पर मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम पूजा करो ना करो, परंतु मेरे मरणोपरांत दुकान से मंदिर मत हटाना। जब कभी बहुत विपदा में आ जाओ तो भगवान जी से प्रार्थना करके अवश्य देख लेना। उनके स्वर्गवास के पश्चात लड़का दुकान संभालने लगा, पर मंदिर में पूजा बंद। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। ये अपने दोस्तों संग दुकान में बैठा ताश खेल रहा। तभी एक गरीब लड़का अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने आया। इसके दोस्त ने लड़के से पर्ची पकड़कर इसको दिखाई और इसने इशारे से दोस्त को कहा कि ये दवा दे दो। बारिश रुकी। दोस्तों के जाने के पश्चात इसने काउंटर की तरफ देखा तो पता चला कि दोस्त ने गलती से उस गरीब लड़के को सही दवा ना देकर पास रखी जहरीली दवा दे दी थी। ये दुकान से बाहर भागा, परंतु लड़का तो तब तक जा चुका था। ना जाने कहां पहुंच चुका होगा। सोचकर बड़ा परेशान, आज मेरी लापरवाही से एक गरीब औरत मर जाएगी, उसका पुत्र अनाथ, और अगर भेद खुल गया तो बदनामी, जेल भी जाना पड़ सकता है। तभी उसे पिता के वचन याद आ गए और वह भगवान जी के सामने प्रार्थना करने लगा कि मेरे पिताजी को आप पर बड़ा ही विश्वास था। मैं कहता था कि भगवान नहीं है, और वो कहते थे कि जब विपदा आए तो पुकार के देखना। दुनिया तो कहती है कि भगवान जी परीक्षा लेते हैं, परंतु आज मैं आपकी ही परीक्षा लूंगा कि अगर आप हो तो उस औरत के प्राण बचा लेना प्रभु। ये प्रार्थना कर रहा था, तभी वो निर्धन लड़का वापस आया। इसने तुरंत पूछा कि मां को दवा पिला दी क्या? नहीं। घर पहुंचते ही सीढ़ियों पर झटका लगा और दवा की शीशी हाथ से गिरकर टूट गई। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया दवा की दूसरी शीशी दे दो। इसने तुरंत भगवान जी को पहली बार जीवन में शीश नवाया और दवा और फल इत्यादि लेकर उस बालक के साथ उसकी मां के पास पहुंचकर दवा और फल देकर सारी बात सुनाई और उस बालक की शिक्षा आदि का प्रबंध भी कर दिया। वापस दुकान पहुंचकर भगवान जी के चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे नाथ, आज मैंने प्रार्थना की शक्ति देखी। अदृश्य रहकर भी सभी कुछ आप ही करते हो। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।